हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अभी क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है और यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलती हूँ कि एक डाइस आप लोग जानते हैं, मुझे लूडो में खेलते हैं, पासा जैसे भी कहते हैं, उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं। उस डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है, उस पासे में। वहाँ अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि टोटल, मतलब आप क्या बोलोगे कि टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं? टोटल नंबर आप बोलोगे 6 होते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि उस डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेकर, ये लो 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक हमने लिख दिया क्योंकि डाइस में हमारे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब मैं आपसे इसमें इवन नंबर पूछ रही हूँ, तो इवन नंबर आप बोलोगे कि 2 है, 4 है और 6 है। ये लिख दिया 2 4 6। ये टोटल कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? ये आपके फेवरेबल आउटकम्स कहलाए। मतलब कि मैं टोटल में से पूछी हूँ, मैंने आपसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी मैंने क्या पूछी है? डाइस की पूछी है, उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी ये कहलाती है कि हम किसी इवेंट, मतलब क्या पूछ रहे हैं उसमें वहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी में हम यहाँ पे आपसे इवन नंबर की अगर पूछ रहे हैं डाइस में, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 3 इवन नंबर हैं, ठीक है। तो ये जो आपने 3 बोला है ना, ये आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहलाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये जो 3 इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस में? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं क्योंकि डाइस में हमारे 6 होते हैं। तो ये तरीका कहलाता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 5.3 में आपको आउटकम्स पूछे जाएंगे, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो आप कैसे बता सकते हो। तो हमेशा याद रखना, फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि कितने, किस में से क्या पूछा जा रहा है, आपको ये मेंशन करके दिया हो गया। जैसे मैंने आपको डाइस का एग्जांपल दिया कि आपसे मैंने पूछा है कि डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने सबसे पहले देखा कि डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं, ये हमारे डिनोमिनेटर में चले गए। फिर बात की गई है इसमें कि आउटकम्स कितने निकालने के लिए बोले हैं, मैंने इवन नंबर पूछे हैं। तो इवन नंबर होते कितने हैं? 2 4 6, यही 3 इवन नंबर है ना। तो ये जो 3 है इनको भी काउंट करना। तो वो 3 है, वो 3 हमने कहाँ लिख दिया? न्यूमेरेटर में लिख दिया ना। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले से हम आपको ये बता दिए कि यहाँ पे आउटकम्स क्या कहलाते हैं और टोटल आउटकम्स क्या कहलाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, इनके आउटकम्स बताने हैं, ठीक है। अभी आउटकम्स कैसे बताने हैं, तो इसमें 2 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है स्पिनिंग अ व्हील। ये फर्स्ट पार्ट का डायग्राम है, ये एक व्हील बना हुआ है। ये थोड़ा आप समझ रहे होगे, आपने देखा होगा कि बेसिकली क्या होता है। ये व्हील है, यहाँ पे आपके जो अल्फाबेट्स दिए हैं वो कैसे हैं? A B C D फिर A, ठीक है। जैसे होता है ना व्हील, वो पूरा रोल करता है, रोटेट होने लगता है, और ये एरो किसी न किसी पे जा रुकता है, वो वैसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक व्हील को अगर स्पिनिंग करवाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये एरो जो बना हुआ है, वो एरो किस किस अल्फाबेट पे रुकेगा, उसके आउटकम्स पूछे गए हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो अगर व्हील है, ठीक है, इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये एरो पे इसके कहाँ कहाँ पे रुकने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि एक तरफ से घटना आपसे पूछ रहे हैं कि ये एरो कहाँ कहाँ पे रुक सकता है। तो आप बोलोगे कि अगर मैं इसको एक बार घुमाता हूँ तो हो सकता है। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें आंसर कैसे करना है पहले बता रहे हैं। तो आपको फर्स्ट में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि अगर एक व्हील को हम स्प्रिंग करा रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं, तो ये एरो किस किस अल्फाबेट पे रुक सकता है, वो आउटकम्स बताने हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। तो आप ये कहोगे कि अगर यदि मैं इसको एक बार घुमाता हूँ, हो सकता है कि ये एरो बी पर रुके, तो एक आउटकम्स तो हमारा बी भी हो सकता है। हो सकता है कि इसको फिर से घुमाएं तो ये एरो हमारा ए पर भी रुक सकता है, तो एक आउटकम्स ए भी हो गया। हो सकता है फिर ये सी पर भी रुके, फिर डी पे भी रुके। तो इस तरीके से आउटकम्स हमें कितने टाइप में मिल रहे हैं? 4 टाइप में मिल रहे हैं। यानी कि चलो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख दें, A B C D, बस इतना ही आंसर है। कैसे हमने लिखा आउटकम्स में? हमने यहाँ पे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया गया है कि अगर हम एक व्हील को स्प्रिंग कराते हैं तो ये जो एरो आपका आ रहा है वो किस किस अल्फाबेट पे रुकेगा, तो इसके आउटकम्स बताने हैं। तो हमने आपसे बोला कि ये आउटकम्स हम कैसे बोल सकते हैं, कि हमने बोल दिया कि ये एरो बी पे भी रुक सकता है, फिर हम इसको घुमाएंगे तो ये ए पर भी तो आ सकता है, फिर घुमाएंगे तो ये डी पे भी आ सकता है, फिर घुमाएंगे तो सी पर भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमको इसके आउटकम्स कैसे मिल रहे हैं? 4 टाइप में मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको इवन कितने मिल रहे थे?
3 मिल रहे थे ना, तो हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, आपके जो व्हील को स्पिनिंग कराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो उसके आउटकम्स में तो हमको 4 टाइप से मिल सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा। सेकंड पार्ट जो बी वाला है उसमें क्या बोला गया है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। यहाँ पे कॉइन की बात की गई है, बोला गया है। सो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम बोल देते हैं कि ये एक कॉइन ये है, फर्स्ट कॉइन ये है और दूसरा कॉइन आपका ये है, ठीक है। आप अपने हाथ में 2 कॉइन लेते हो, उन दोनों कॉइन को आप क्या टुगेदर मतलब कि साथ में अगर उन्हें टॉस करते मतलब उछालते हो, तो उसमें पूछा जा रहा है कि उसके आउटकम्स हमें क्या क्या मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूं, आपके कॉइन में 2 चीज़ें होती हैं, हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल। आपका जो 1 बना रहता है वो हेड और जो उसके पीछे जो रहता है वो टेल, ठीक है। तो हेड और टेल ये रहता है। तो अब हम यहाँ पे ये तो पता चल गया कि हम अगर कॉइन में हमको 2 चीज़ें मिलेगी, हेड और टेल। पर अगर हम 2 कॉइन को अगर साथ में उछाल रहे हैं, आप खुद एज्यूम करना, अगर हम 2 कॉइन को साथ में उछालेंगे तो हमको क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हमें अगर मैं 2 कॉइन को साथ में उछालती हूँ तो हो सकता है कि मुझे फर्स्ट आउटकम जो मिले वो हेड और टेल मिले, सेकेंड आउटकम जो मिले वो टेल और हेड मिले, थर्ड आउटकम जो मिले वो हेड हेड मिले, एंड फोर्थ आउटकम जो मिले वो टेल टेल मिले। अब ये क्या मैंने साथ में लिखा उसको यहाँ पे अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन क्या किया गया है, 2 कॉइन्स किया गया है ना। तो 2 कॉइन करने का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी ने आपने पहला कॉइन जब उछाला तो आपको हेड मिला होगा, और आपने जो सेकंड कॉइन उछाला था उसमें शायद टेल मिला होगा। तो ये दोनों चीज़ लिखने का मतलब क्या है कि आपका जो हेड है वो फर्स्ट कॉइन के लिए है और जो टेल है वो सेकंड कॉइन में आया होगा। ये हो सकता है। हम यहाँ पे प्रॉबिलिटी हो क्या रही है, प्रॉबिलिटी कहलाती है कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे एज्यूम करके ही बता सकते हैं ना। आप खुद सोचो कि अगर यदि हम 2 कॉइन्स को साथ में उछालते हैं तो हमको क्या क्या मिलने की प्रॉबिलिटी है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आप एक कॉइन को उछालते हो तो हो सकता है कि आपको एक कॉइन पे हेड मिला होगा, जब आपने सेकंड कॉइन को साथ में उछाला है और जब सेकंड कॉइन को देखा होगा तो उसमें शायद टेल मिला होगा, तो मैंने उन दोनों को साथ में लिख दिया। तो ये फर्स्ट आउटकम कहलाया। अब दूसरी चीज़ हम कैसे सोच सकते हैं, उसी तरीके में ये भी तो हो सकता है ना कि जब हमने फर्स्ट कॉइन को उछाला था तो क्या पता उसमें टेल मिला हो, और जब सेकंड कॉइन भी साथ में जो उसके उछला था उसमें हमको हेड मिला हो। एक ये भी तो हो सकता है पॉसिबल आउटकम्स इसका। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ पता नहीं है तो अपने एज्यूम में हम ये सीधी चीज़ें बता रहे हैं कि हो सकता है कि हमको ऐसा भी मिला हो सकता है हमको ये तरीका भी मिला हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटकम्स जो बता रहे हैं वो 4 टाइप्स में, हमको 4 टाइप में मिल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो हम पेयर में हेड टेल लिखे हैं, टेल हेड लिखे हैं और हेड हेड लिखे हैं, ठीक है। एच मतलब हेड, टी मतलब टेल, ठीक है। हमारे सिक्के में 2 ही चीज़ होती है, एक हेड और एक टेल। पर अगर 2 सिक्कों को छानने की बात की गई साथ में वो भी, तो फिर हमको क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं वो भी साथ में ही बताना है। तो इसलिए हमने इन दोनों को साथ में लिखा है कि फर्स्ट आउटकम्स हमारा ये हो सकता है कि पहले में हेड मिले फर्स्ट कॉइन में, और जो दूसरा भी हमने साथ में चला उसमें टेल मिले, तो साथ में लिख दो। फिर दूसरा हम ये भी तो मान सकते हैं ना कि फर्स्ट वाले को जब हमने उछाला होगा तो टेल भी तो मिल सकता है उसमें और दूसरे में हेड। इसी तरीके से ये भी हम बोल सकते हैं कि या तो दोनों में साथ साथ हेड हेड ही मिला हो, पहले वाले कॉइन में भी हेड आया होगा और दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आया होगा, एंड फोर्थ वाले में भी ये मान सकते हैं कि पहले वाले में टेल आया होगा और दूसरे कॉइन में भी टेल आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने मन से एज्यूम करके सीधे बता दी, मान लिया हमने ये कि ये 4 प्रॉबिलिटी निकल सकती है, ये 4 आउटकम्स हमको यहाँ पे मिल सकते हैं अगर हम 2 कॉइन को साथ में उछालते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे आउटकम्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको, अगर आप सोच रहे होगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट आउटकम्स ही आपको लिखना है, फर्स्ट वाले में आपके क्वेश्चन में सीधे ये पूछा गया कि लिस्ट द आउटकम्स, तो हमने बता दिया आउटकम्स। फर्स्ट वाला आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं कि या तो वो एरो ए पे भी रुक सकता है तो हम उसको भी मेंशन करेंगे, फिर कोई दूसरा बोल दे कि नहीं वो बी पे भी तो रुक सकता है तो हम उसको भी लिख सकते हैं।